और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी और उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया। राणा ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला साल 2014 में बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए बेचैन थे। अब्दुल्ला साहब कल उन्होंने कहा कि राम माधव साहब को लाया गया है कि पीडीपी, और 2014 में राम माधव साहब ने पीडीपी के साथ अलायंस करवाई थी। हकीकत यह है कि 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 एमएलए पे सिमट के रह गई थी, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाकर ये दिल्ली से हमने गुजारिश की कि आप हमें सरकार का हिस्सा बनाइए, आप सरकार बनाइए, हमारी कोई शराइत नहीं, अनकंडीशनल। और हम लोग आपको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं और आपकी सरकार में शामिल होंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलए के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करें। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो वो तो 2 महीने पहले भी तैयार हो जाते भाजपा के नेतृत्व में काम करने के लिए। साबिक एनसी और अब बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साल 2014 में असेंबली इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी क़यादत से राब्ते में थे। एनसी ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पार्टी के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने राणा के दावे को मुस्तरद किया कि 2014 को जब इलेक्शन हुए उसके फौरी बाद राम माधव जी जो बीजेपी के यहाँ के परिवारी थे, उन्होंने एक रोल प्ले किया और वो बीजेपी और पीडीपी सरकार बनाने में आर्किटेक्ट साबित हुए थे। उनकी इनिशिएटिव पे वो सरकार बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साफ बात है, ये सच्ची बात है। अगर उमर साहब ने ये कहा है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ये कह रहे हैं कि साहब उमर साहब उस वक्त बीजेपी के साथ कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि राणा साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त सरकार के अंदर थे और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया उन्होंने। एक सीक्रेसी होती है सरकार की कि उसके अंदर क्या बातें होती है, वो आप अगर ओपन कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी शोभा नहीं देती, अच्छी बात नहीं है ये। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हुए थे, उस वक्त बीजेपी ने भी हमें अप्रोच किया था। उनके सीनियर साथी हमारे डॉक्टर फारूक साहब के साथ अप्रोच किया उन्होंने कि हम आपके साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं। उस वक्त तो एक चल रहा था सिस्टम, लेकिन हमने भी उस वक्त कहा कि नहीं साहब, उस वक्त हमारी लीडरशिप भी चाहती थी कि भाई ये जो बातें चल रही हैं हुकूमत बनाने में, उस वक्त कभी पीडीपी के साथ बीजेपी बात करती थी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात करती थी हुकूमत बनाने के लिए। मतलब आपने मना कर दिया? नहीं, और क्या, जब उनका पीडीपी के साथ मैच्योर हो गई बात तो फिर तो हमारी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन बातचीत चल रही थी किसी पर, किस लेवल पर बातचीत चल रही? बीजेपी ने खुद अप्रोच किया था। तो आपने नहीं किया था? हमारे सीनियर साथी ने, उनके बीजेपी के सीनियर साथी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनिशिएटिव शुरू किया था बातचीत का कि हम मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? सिर्फ 3 परिवारों को कोसना। शुरू भी यहीं से उनका मैनिफेस्टो शुरू होता है और एंड भी यही है, 3 परिवार। आपको लगता है इसमें सियासत ज्यादा कर रहे हैं राणा साहब? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि साहब आप अपना प्रोग्राम लेके लोगों में जाइए। आज तो हम लोगों की अदालत में पेश हुए हैं कि साहब हमें डेमोक्रेसी में वोट दीजिए। अगर आपका प्रोग्राम अच्छा होगा तो लोग आपको देंगे,
अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा हुआ तो हमें देंगे। आप इस किस्म के नेगेटिव नैरेटिव हमारी पार्टी के खिलाफ या हमारी लीडरशिप के खिलाफ करके हासिल क्या करेंगे? कांग्रेस के सीनियर